हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ये आपका लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम मोशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, यानी बेसिक चीजें हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्पीड की कि भाई आपके पास स्पीड क्या होती है, तो वो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में जो चेंज होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना। ठीक है, अगर आप रेट का मतलब बेसिक मतलब जो है ना वो मैं आपको समझा रहा हूं कि रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिवाइड करो। अब डिवाइड किससे करोगे, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे डिवाइड करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है, रेट ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है आपके पास, टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, स्पीड। ठीक है, अब स्पीड जो होती है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्यों होती है, क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। बस क्या होता है आपके पास, स्पीड के पास बस क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर को आगे इन्हीं बेसिक चीजों से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं ऐसा यूनिट पूछूं कि बताओ मेरे भाई ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर टाइम सेकंड, यानी ऐसा यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल क्या आपके पास कि एक पर्सन है, ए पॉइंट पे हो और वो जाता है बी पॉइंट पे। ठीक है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस जो है वो है 40 मीटर, और 40 मीटर जाने में उसको टाइम जो लगता है वो लगता है 10 सेकंड। 10 सेकंड। ठीक है, मैं पूछता हूं बताओ उसकी स्पीड क्या थी, यानी ओवरऑल जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है वो किस स्पीड से गया है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला, आपको ये बेसिक तो 9th का है, बस हल्का सा मैं आपको समझा रहा हूं। आगे वाली चीजें करने के लिए ये छोटा सा बेसिक है, इसको हम समझ रहे, देन हम आगे की चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है भाई इसने, 40 मीटर। टाइम कितना है मेरे भाई, अगर मैं टाइम पूछूं तो वो कितना है, 10 सेकंड। आंसर क्या होगा आपके पास, 4 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास क्या है, स्पीड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्पीड। अगर मान लो कि ये मीटर की जगह किलोमीटर में दे रखा है 4 किलोमीटर, और ये सेकंड की जगह आवर में, तो आप क्या करोगे, पहले आवर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, वैसे आप किसको कन्वर्ट करोगे, आवर को। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं भाई, 60, और 60 में कितने सेकंड हो, 60, तो 60 इंटू 60 3600। तो बिल्कुल एक बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया। बेसिक पार्ट क्यों बताया, आगे की चीजें समझने के लिए, मतलब आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। ठीक है, आप 11th क्लास में हो और आपको बेसिक ही नहीं पता एक्चुअल में स्पीड क्या होता है, आप 11th की चीजें पढ़ रहे हो और बेसिक चीजें ही नहीं पता। कोई 9th क्लास का बच्चा है, आपसे पूछ लिया कि भैया ये वाला क्वेश्चन बताओ, आप वहीं साइलेंट, ये डैडी ये बेसिक तो आता ही नहीं। तो ये बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है, देन आगे की चीजें 11th की चीजें तो वो तो कंटिन्यू करेंगे बेसिक से, जैसे बेसिक टू एडवांस हम सारी चीजें कवर अप करेंगे इस चैप्टर। एकदम फिक्स बन जाना है हमें कि हाँ कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछे, एक छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना पूछे, हमें सारी चीजें पता होना चाहिए, वो सारी चीजें हम कवर अप करने वाले। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट था आपका वो किसके बारे में था, स्पीड के बारे में। ठीक है, अब है आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कहता है भाई, कि स्पीड में हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस की जगह बस क्या कन्वर्ट हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया। ठीक है, वो वीडियो ध्यान से देखो।
बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है आपके पास? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इतना पता होगा आपको। जो वेलोसिटी होता है आपके पास वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है मेरे भाई? जिसमें डायरेक्शन गिवन होती है कि हाँ आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, 5 किलोमीटर किधर जाना है, मतलब आपके पास डायरेक्शन गिवन होगी। ठीक है, चाहे किसी भी वे में डायरेक्शन गिवन। तो वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सिंपल क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट पूछूं डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकंड में, इसकी भी क्या होती है ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। वेलोसिटी क्या है आपके पास? यहां पे लिख लो, ये क्या है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैं कहा कि ए पॉइंट है और एक बॉडी ट्रेवल करके बी पॉइंट पे गई है। ठीक है, इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकाला वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपके पास 10 मीटर, और जो टाइम लग रहा है इसको यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाने में वो लग रहा है 2 सेकंड। आपसे पूछा बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है? 10 मीटर, अपॉन में टाइम आपके पास कितना है? 2 सेकंड। तो आंसर क्या होगा आपके पास? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी। तो बेसिक चीजें आपको वेलोसिटी के बारे में समझ में आई। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब है आपके पास एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? ये सिंपल सी चीज कहता है कि जब आप कोई पाथ स्टार्ट करते हो कि हाँ भाई आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और आप ट्रैवल करते 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 बी पॉइंट पे गए। ठीक है, सिंपल से समझो, आप बाइक चला रहे हो। ठीक है, बाइक से आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ अपने घर से रिलेटिव के घर पे जाना है, तो जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे। बीच में जो स्पीड होगी वो कम होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी, कम होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। बट हम हमसे ये पूछा जाए कि एक एवरेज स्पीड क्या थी ओवरऑल, यानी आपके घर से लेके रिलेटिव के घर तक एक बिल्कुल एवरेज स्पीड, यानी जो मिड वाली वैल्यू थी, वो मिड वाली स्पीड क्या थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। यानी औसतन आप किस स्पीड से चल रहे थे। ठीक है, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको एवरेज स्पीड बताना है तो आप क्या कहते हो कि जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको आप किससे डिवाइड करोगे? टोटल टाइम से। टोटल टाइम से, यानी ए से बी तक जाने में कितना टोटल डिस्टेंस था, टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कि हाँ भाई टोटल टाइम कितना लगा। जब इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तब आपके पास कौन सी वैल्यू आती है? एवरेज स्पीड, कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। ठीक है, तो ये था आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको इन बेसिक फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो 11th की चीजें हैं जो कोरिलेट करेंगी, बट उससे पहले बेसिक जानना जरूरी है। अगला है आपके पास एवरेज वेलोसिटी। ये क्या कहता है? जैसे हमने उसमें कहा कि भाई टोटल डिस्टेंस, यहां पे आप क्या कहोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, और कोई भी चेंज नहीं है। भाई वेलोसिटी में क्या होता है आपके पास? इसमें बस डायरेक्शन गिवन होगी और उसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। इसमें आपके पास डायरेक्शन होगी और स्पीड में आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या कहोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये आपके पास क्या निकालने फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी। आगे चलते हैं।
अब जब आपने ये छोटी छोटी बेसिक चीजें पढ़ ली, अब आता है 11th का पार्ट कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। मैंने आपको ये जो भी चीजें कराई वो इसलिए कराई ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी सिंपल सी चीज कहती है कि आप किसी की भी स्पीड या फिर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करोगे कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था, उसी चीज को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। जब आप किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बात करते हैं, ठीक है, जब आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बात करोगे तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि कोई पर्सन है पॉइंट ए पे और वो ए पॉइंट से कहां पे गया, पॉइंट बी पे। ए पॉइंट से कहां गया, पॉइंट बी पे। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ, जैसे मैं कहता हूं 20 मीटर चला या फिर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, और उसको 60 मिनट लगे। ठीक है, 2 किलोमीटर चला और उसको 60 मिनट लगे। और मैं कहता हूं कि बताओ जो टाइम दूसरा मिनट था, 2 मिनट पे उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम की जब मैं बात करूंगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करूंगा, तो वहां पे ही हम क्या बोलते हैं कि आप एवरेज स्पीड की बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि आप घर से निकले, आप ए पॉइंट घर पे हो और बी पॉइंट है आपका स्कूल। ठीक है, आप 7 बजे निकलते हो और 8 बजे अपने स्कूल में पहुंचते हो। ठीक है, आप मान लो वॉक करके जा रहे हो या फिर आप बस से जा रहे हो, बस से जा रहे हो आप। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 7:30 पे आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या थी, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर 7 से 8 पूरा इंटरवल था। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं आपसे स्पीड या फिर वेलोसिटी पूछता हूं, तो उसी स्पीड या फिर वेलोसिटी को हम किसके अंदर काउंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, कहने का मतलब बस ये है कि कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, कितना भी टाइम लग रहा है, जब एक पर्टिकुलर मोमेंट की मैं बात करने लगूंगा तो पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही पार्ट है आपका 11th का, जो कि एक मेजर पार्ट है और इससे ज्यादातर क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस इंस्टेंटेनियस के बारे में पूरा जो डीप मीनिंग है, जो हमें ग्राफिकल चीजें बताएंगी, वो तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। अभी आपको बस ये डेफिनेशन समझना है कि हाँ आखिरकार ये चीजें होती क्या है, ताकि आपके माइंड में रहे कि हाँ ये चीजें होती है। जो इसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पूरा डीप क्वेश्चंस, मीनिंग, हर एक चीज कराऊंगा, आपको उस लायक बनाएंगे जिससे आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे इसके बेसिस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डीप मीनिंग में समझेंगे कि ये बन कैसे रही है, मोमेंट क्या होता है, इसकी ग्राफ कैसे होती है, एंड देन उसके बाद हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि आखिरकार ये क्या चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर सिंपल से समझो तो ऐसे देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, कोई पर्सन है जो बाइक चला रहा है, ये आपके पास बाइक है। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपके पास बाइक चला रहा है, अब वो बिल्कुल एकदम कांस्टेंट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है। ठीक है, यहां पर भी आया, सेम स्पीड थी, कोई चेंज नहीं आया। अचानक से उसे पीछे वाला, जो पीछे पर्सन बैठा है, वो कहता है कि भाई मेरे को घर बहुत जल्दी जाना है, प्लीज मुझे जल्दी पहुंचा दे। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, एक्सलेटर देगा, गाड़ी और स्पीड में बढ़ाएगा। ठीक है,
तो वो जो स्पीड या फिर जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसमें जो सडनली चेंज आया है, वो जो स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज से चल रहा था और उसमें जो सडन चेंज आया है जिससे वो बॉडी एक्सक्लरेट हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लरेशन। यानी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, और ये जो भी चेंज की बात चलेगी वो हमेशा चलता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में चलता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्चुअल में एक्सक्लेरेशन क्या होता है, आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं आपसे फॉर्मूला कहूं तो एक्सक्लेरेशन होता है आपके पास v माइनस यू अपॉन में। v की बात करूं तो ये होता है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u होता है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, t तो आपको पता है, t आपके पास क्या होता है, टाइम। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है भाई, ए पॉइंट से यहां से स्टार्ट हुआ, अपने घर पहुंचना था उसे बी पॉइंट पे, तो इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, और ए का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल, जहां पे खत्म हुआ वो फाइनल, यानी ये u हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, v। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन दूं तो मैं कहता हूं कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वो था 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो लगा वो लगा इसको 2 आवर का, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, करना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड या फिर कोई वो चीज नहीं है, बिल्कुल 9th का बेसिक है एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट था वो आपके पास किसका पार्ट था, एक्सक्लेरेशन का, कि एक्सक्लेरेशन एक्चुअल में होता क्या। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो वेलोसिटी का आपके पास क्या था एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड, और टाइम का एक और सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सक्लेरेशन की यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो था वो आपके पास किसका पार्ट था, एक्सक्लेरेशन। तो लगभग लगभग जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो हमने कवर अप कर ली। जो इंस्टेंटेनियस का मेन पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार इंस्टेंटेनियस बनता कैसे अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस के ऊपर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।